राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले जो आज के दिन निकल कर आए हैं एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स कुछ घंटों के बाद निकल कर आने वाला है एंड वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करके हमको मार्केट में या तो रिकवरी या तो इधर से फिर से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले निफ्टी ने आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी चल रहा है निफ्टी में। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में से लास्ट 4 दिन के अंदर निफ्टी में 4% तक का मतलब 900 पॉइंट से ज़्यादा का एक अपसाइड देखने को मिला है। बढ़िया, निफ्टी शुरू होता है नेगेटिव में एंड क्लोज होता है पॉजिटिव में। ये कहानी रहा है लास्ट 2 दिन का। अभी इस समय का अगर आप बाकी इंडेक्सेस को चेकआउट करेंगे, जैसे कि आज निफ्टी ने क्लोजिंग तो दिया पॉजिटिव में, बट उसके बाद गिफ्ट निफ्टी को चेकआउट करेंगे तो वो करेंटली आपको माइनस में दिखेगा, -73% एज ऑफ नाउ जो चल रहा है। मतलब ऐसा ही चलता रहे तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमको गिरावट देखने को मिल सकता है। बट कल तक मतलब कल इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने तक एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, तो वो पूरा ये जो आप कह सकते हो इमेज है इसको चेंज कर सकता है। यूएस की बात करें तो यूएस का मार्केट इस टाइम पे बहुत डाउन, यूरोपियन मार्केट की बात करें वो भी इस टाइम में डाउन है। तो ग्लोबल मार्केट में टेंशन फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड क्यों बढ़ गया है उसके पीछे का रीज़न है यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने दोस्तों क्या बोला, इन्होंने एक बहुत बड़ा थ्रेट दिया है ईरान को। इन्होंने कहा दैट ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। टुनाइट यानी कि इधर पे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया गया, एग्जैक्ट टाइम हमें बताया गया है एंड वो है 8 PM। ठीक है, अमेरिका का ये टाइमिंग है, इंडिया का टाइमिंग नहीं है। तो 8 PM को अमेरिका के टाइमिंग के अनुसार ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर बी ब्रॉट बैक अगेन एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मतलब ये चाहते तो नहीं है बट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसका। और क्या बताया गया? However, now that we have complete and total regime change where different, smarter and lesser radicalized minds prevails, maybe something revolutionary, wonderful can happen, who knows. We will find out tonight, and one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. मतलब बेसिकली एक लास्ट थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है एंड सबसे बड़ा थ्रेट इन्होंने दिया है कि पूरा सिविलाइजेशन ये ख़त्म कर देंगे ईरान का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इन्होंने जो सोशल ट्रूथ में पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीज़। अभी 8 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 8 बजे तक आप जो यहाँ पे हॉर्मुज़ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको खोल दीजिए, अदरवाइज़ आप मतलब ईरान जो है इसको मिटा देंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा थ्रेट दिया है। अभी मैंने गूगल से पूछा कि जब अमेरिका में 8 बजता है रात का, तो तब इंडिया में मतलब इंडिया के टाइमिंग के अनुसार क्या बनता है? तो इंडिया के टाइमिंग के अनुसार आप बोल सकते हो कि 5:30 बजे सुबह, मतलब कल सुबह 5:30 बजे तक एक बहुत बड़ा न्यूज़ हम तक आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डिसाइड किया, क्या हमला हुआ या नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गया या कुछ डील वगैरह साइन हो गया। ठीक है, तो सीज़ फायर डील हो गया या क्या हुआ वो हमको 5:30 बजे तक पता चल जाएगा। ईरान का रिस्पॉन्स क्या आता है वो भी हमको पता चल जाएगा। उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि ये जो अभी मार्केट फिर से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो क्या ये मार्केट नीचे जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में मूव आ सकता है, बट काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। गिरेगा तो काफ़ी गिर सकता है एंड ऊपर जाएगा तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए अभी हम देखा कल सुबह 5:30 बजे तक एंड तब तक बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। अभी चलिए दोस्तों, आज के जो न्यूज़ एंड अपडेट है इंडियन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक्स के ऊपर जो आए हैं वो एक एक करके चेकआउट कर लेते हैं। वैसे आपका क्या व्यू है, क्या हो सकता है ईरान एंड इजराइल के बीच, ईरान एंड यूएस के बीच में? आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अभी आज के दिन जो आईटी वाले कंपनीज है इन्होंने अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एक्सेल टेक हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, एल्टेमाइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, इन्फोसिस, कोफोर्ज। तो इन लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न आज प्रोवाइड किया सबने। एंड पूरा जो आईटी सेक्टर है ना वो 20 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस कर दिया ऊपर की डायरेक्शन में। अच्छी बात है। अभी ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आईटी सेक्टर में ना ईपीएस अपग्रेड देखने को मिला है। एंड ये जो ईपीएस अपग्रेड है ये किसी एक ब्रोकर ने नहीं, मल्टीपल ब्रोकर्स ने किया। क्यों पता है?
क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो रुपी है ना ये कंटिन्यूसली वीक होते जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। एंड रुपी अगर कंटिन्यूसली वीक होता जाएगा वो आईटी कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इनको पेमेंट मिलता है डॉलर में, इन रुपी में जब कन्वर्ट करेंगे इनको हो जाएगा फ़ायदा। तो इस वजह से टीसीएस को कितना फ़ायदा होगा, FY27 में आप देख सकते हो अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग एक्सपेक्टेशन। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 4% का फ़ायदा हो जाएगा जो रुपी का डिप्रिसिएशन है इसके लिए। बोफा के हिसाब से 2.7% का होगा, नोमुरा के हिसाब से 3.2% होगा। ऐसे करके आप टीसीएस का, एचसीएल टेक का, इन्फोसिस का एंड विप्रो कंपनी का देख सकते हो। मतलब मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 2-4% या 6% भी अज्यूम किया गया है कि जो विप्रो कंपनी इसको फ़ायदा मिलेगा, जो रुपी का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके चलते या डिप्रिसिएशन हो रहा है इसके चलते। बहुत अच्छी बात है आईटी कंपनीज़ के लिए। एंड इधर पे ना 4 कंपनी का बताया गया, ऐसा नहीं कि इन 4 कंपनी तक सीमित रहेगा ये फायदा, बाकी आईटी कंपनीज को भी मिलेगा। कोफोर्ज कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। नेक्स्ट कंपनी है पीडीएस एंड कंपनी को 450 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है पीडीएस कंपनी के लिए एंड स्टॉक भी भागा इसके चलते काफ़ी। नेक्स्ट है श्याम मेटालिक्स एंड कंपनी का मार्च का अपडेट रिलीज़ हुआ जहाँ पे स्टेनलेस स्टील का सेल्स YOY बेसिस पे 59% ऊपर गया एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगभग 27% ऊपर गया। काफ़ी अच्छा, मतलब जो बेचा वो भी ऊपर एंड जिस दाम पे बेचा वो भी ऊपर। एंड उसको कहा जाता है रियलाइजेशन ईयरली बेसिस पे 19% ऊपर एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऑलमोस्ट सेम है या फ्लैट है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया इस बार, जो कि हमको Q4 के नंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बेचा वो भी अच्छा एंड जिस दाम पे बेचा वो भी बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो कंपनी ने रिसेंटली अपना जो भुज का गुजरात मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपांड किया है एक और एक्विजिशन के द्वारा। तो प्रिंस पाइप कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। अगला जो कंपनी है ये है KRN हीट एक्सचेंजर्स लिमिटेड। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 55 करोड़ का, तो इस कंपनी के लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है। अभी दोस्तों कुछ बिजनेस अपडेट्स अभी हम चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले आवास फर्नीचर्स का। तो आवास फर्नीचर का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वहाँ पे 15% का YOY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे 16% ऊपर एंड क्वार्टरली बेसिस पे 36% ऊपर। ब्रांच एक्सपांशन में ये देखने को मिला कि 38 न्यू ब्रांचेस कंपनी ने ओपन किया है इन FY26 एंड टोटल ब्रांचेस आप देख सकते हो। उसके अलावा जो ग्रॉस NPA है वो भी इम्प्रूव हुआ है, अच्छी बात है। बजाज हाउसिंग की अगर बात करें तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसमें ग्रोथ तो नहीं बताया गया, बट डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ है 23% का। ओवरऑल दोनों कंपनी ने एक अच्छा जो रिपोर्ट है वो पोस्ट किया है एंड बिजनेस रिपोर्ट पोस्ट किया है। नेक्स्ट कंपनी मुथूट फाइनेंस एंड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये डिविडेंड देने वाले हैं एंड उसके लिए मीटिंग इन्होंने रखा है 10 अप्रैल को, तो तब पता चल जाएगा कि कितने का डिविडेंड देगा एंड रिकॉर्ड डेट उसका क्या होगा। अगला कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड जुबिलेंट फूड ये जो कंपनी है एक टाइम पे तो बहुत पॉपुलर हुआ करता था। एक टाइम पे ऐसा भी था कि हम भी काफ़ी डिस्कस करते थे, बट उसके बाद गलती समझ में आया तो सबके सामने आके एक पब्लिकली हमने वीडियो पोस्ट किया था कि हाँ हम रिलैक्स हो, जुबिलेंट फूड ये स्टॉक्स को निकाल रहे अपने पोर्टफोलियो से, अपनी जो गलती है उसको मानते हुए। तो जुबिलेंट फूड का अभी बिजनेस अपडेट आया जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 6% का ही देखने को मिला, सिंगल डिजिट, जबकि एक्सपेक्टेशन था 11% का, तो एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आया एंड स्टॉक हैज़ हिट ए 5-year लो आफ्टर द लेटेस्ट बिजनेस अपडेट। तो इस टाइम में 52 एक लो टच किया जा रहा है स्टॉक्स के द्वारा, ये तो 5 साल का लो टच कर लिया है। तो जुबिलेंट फूड का अभी जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट जो ज्वेलरी कंपनीज है इन्होंने अपना जो बिजनेस अपडेट है वो रिलीज़ किया है। काफ़ी बढ़िया आपको बिजनेस अपडेट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया इस बार वो है 64% का। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसको SSSG ग्रोथ कहा जाता है वो आया 45% का, ह्यूज। ये अगर किसी का डबल डिजिट में होता है ना उसको अच्छा माना जाता है। इधर पे डबल डिजिट ही नहीं 45% का सेम स्टेट जो SSSG ग्रोथ है वो आए, बहुत बढ़िया। तो कल्याण ज्वेलर्स का ग्रोथ नंबर्स काफ़ी शानदार। उसके बाद जो ज्वेलरी सेगमेंट इधर से PNGS का रेवा डायमंड का ज्वेलरी का जो ग्रोथ है वो पोस्ट है, ये तो स्टनिंग नंबर है, 139% का YOY बेसिस पे जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट जो है इस कंपनी ने रिलीज़ किया है, जो PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी है इन्होंने। अगला कंपनी है आपका सेनको गोल्ड
एंड सेनको गोल्ड का जो नंबर है ना, ये एक दिन पहले आ गया था, जहाँ पे Q4 में ग्रोथ आया 46% का एंड ट्रिपल एस जी ग्रोथ 34% का रहा। मतलब इसने भी बढ़िया ग्रोथ नंबर पोस्ट किया है एंड जितना गाइडेंस इन्होंने दिया था उसको भी कंपनी ने बीट कर दिया। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये सारा कुछ जो हुआ है ना कि कल्याण ने बढ़िया ग्रोथ दिखाया, सेनको गोल्ड ने बढ़िया ग्रोथ दिखाया, ये सारा कुछ हुआ है रियलाइजेशन के चलते कि एक साल पहले गोल्ड का दाम कम था, अभी गोल्ड का दाम ज़्यादा हो गया है। तो आपको ये जो रियलाइजेशन है, मतलब चीज़ों का जो दाम बढ़ जाता है उसको रियलाइजेशन बोला जाता है, वो उसके चलते ये ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, पता नहीं कि इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स में होगा, बट फिर भी अच्छे नंबर्स तो डिलीवर कर रहे। एंड सेनको गोल्ड के ऊपर एक जो लास्ट डिटेल वीडियो हमने पोस्ट किया था, वहाँ पे देखा था कि मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस था ना मार्जिन का, वो एक्चुअली में थोड़ा कम था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा याद रखना। इसी के साथ दोस्तों आज के अपडेट्स हमारा ख़त्म होता है एंड इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने सारे अपडेट्स को कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए लाइक स्टडी रिपोर्ट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलीज होते हैं वो टाइमली बेसिस पे चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका अपडेट मतलब कैसे ज्वाइन करना है वो आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में पता चल जाएगा, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करें, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।